हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है आज आपके साथ डिस्कशन के लिए। और टॉपिक ये है साहब कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है तो जो कंस्ट्रक्शन पे खर्चे होते हैं उस पे जीएसटी पे होता है। उस जीएसटी का कब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो और कब आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हो, कब आईटीसी ब्लॉक्ड होगा, उसकी बात करेंगे आज हम आपके साथ। और देखिए, जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी एंड डी में लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट आया जो असेसी के फेवर में आया उसको भी हम देखेंगे। एंड देन उस जजमेंट के बेसिस पे लॉ में क्या चेंजेस किया गवर्नमेंट ने उसको भी हम देखेंगे। तो ये एक फुल फ्लेज वीडियो होगा, आप इसको देख लो। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रेडिट क्लेम करने पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे कब आपको आईटीसी क्लेम करना है और कब क्लेम नहीं करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। तो देखिए, सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, जहाँ पे जब ये एंटिटी पे असेसमेंट आया तो उस असेसमेंट को भी मैंने हैंडल किया। तो वहाँ से मुझे जीएसटी का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। ओके, कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है वो जीएसटी को कैसे देखते हैं। तो हर चीज़ को जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा आपको मैं बताना चाहूँगा। ओके, देखिए, अगर जो मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कंस्ट्रक्शन दो तरह से होता है। या तो आप खुद करते हो, ओके, इसमें क्या होता है, आपने सीमेंट बाय किया, आपने ब्रिक्स बाय किया, आपने रॉड बाय किया, आपने वर्कर को अपॉइंट किया कि भाई ये बिल्डिंग बनाओ या फिर ऑफिस बिल्डिंग बनाओ या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी बनाओ, उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाओ। ओके, तो यहाँ पे जो आपको खरीदने पे जीएसटी पेमेंट करना पड़ रहा है उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आईटीसी ब्लॉक्ड है। दूसरी साइड ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमारा बिजनेस है, समझ लीजिए हम मोबाइल बेचने के बिजनेस में, तो हमको क्या समझता है कि इस चीज़ के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे बनेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हैं कि भाई ये 10 लाख ले, मेरा बिल्डिंग बना दे, ओके, ऑफिस बिल्डिंग बना दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी चार्ज करेगा अपने फीस पे, उसका भी आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, आप खुद के लिए बनाओ, खुद से बनाओ या फिर कॉन्ट्रैक्टर से बनवाओ, दोनों केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है। हाँ, देखिए, वही यहाँ पे बात लिखा गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी में क्या बोलता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बारे में बात करता है कि जब ये लेते हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए तो वहाँ पे आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि ये जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए आप यूज करते हो। कहने का मतलब क्या है कि समझ लीजिए एक बिजनेस है, इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया कि भाई तू क्या कर, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बना। अब ये कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ये जो काम है सब कॉन्ट्रैक्टर बी को दे दिया। तो अब जो बी पैसा चार्ज करेगा ए से और उस पर जो जीएसटी पे करेगा ए बी को, उसका ए आईटीसी क्लेम कर सकता है। ओके, अब ए जो बिजनेस पे बिल बनाएगा, बिजनेस उसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकती है, ठीक है। और एक बात समझिए, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर जो ये कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी का है तो वहां पे आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है किसके द्वारा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के द्वारा, देन इन दैट केस वहां पे आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, क्रेडिट आपको मिल जाता है। ओके, तो इन नटसेल क्या बात हुआ कि आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन अगर जो प्लांट एंड मशीनरी का होता है तो आईटीसी मिल जाएगा, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी का रहेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को देता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अभी भी ध्यान रखिएगा, बिजनेस आईटीसी उस केस में भी नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी का, जो बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तो आप खुद से ले रहे हो, खुद से बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सीमेंट खरीद रहे हो, ब्रिक्स खरीद रहे हो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ले रहे हो। तो ये जो चीज़ों पे आप जीएसटी पे करोगे उसका भी आप क्रेडिट नहीं ले सकते। और यहाँ पे भी वही बात है कि प्लांट और मशीनरी का आप कंस्ट्रक्शन कराते हो, ठीक है, खुद से, तो वहाँ पे आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लांट और मशीनरी है, ठीक है, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है। बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे इसके बारे में आपके साथ हम, ठीक है।
अब जो हम बात किए कंस्ट्रक्शन की, अब ये कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, ये कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या यहाँ पे लिख करके दिया है, ठीक है ना, डेफिनेशन में। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो आप पहली बार बना रहे हो, ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो, ओके, या फिर ऑफिस बना रहे हो, वो तो ठीक है। उसमें क्या क्या और इंक्लूड हो सकता है, तो रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज टू सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें इन सभी खर्चों को आप जोड़ दे रहे हो, खर्चा करके वो जो प्लांट एंड मशीनरी है या फिर बिल्डिंग है उसके खर्चे में इसको जोड़ दे रहे हो, देन इन दैट केस वो कंस्ट्रक्शन की मीनिंग में आ जाएगा, और जब कंस्ट्रक्शन की मीनिंग में आ जाएगा तो आईटीसी वहां पे ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। हेंस क्या बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए, आईटीसी ब्लॉक्ड के लिए कैपिटलाइजेशन जरूरी है, ओके। तो देयरफॉर अगर जो मैं यहाँ पे एक समरी बनाना चाहूँ तो देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर जो एवं मेंशन एक्सपेंसेस क्या था, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर, ठीक है ना। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि कुछ खराब हुआ है बिल्डिंग ओनली में तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हो आप, रिनोवेशन बहुत दिन हो गया अभी उसको रिनोवेट करा रहे हो, या फिर एडिशन करा रहे हो, 5 फ्लोर का बिल्डिंग है अभी और 3 फ्लोर बढ़वा रहे हो, या फिर अल्टरेशन जैसे कि एक अंदर का दीवार आप तुड़वा रहे हो या फिर एक दीवार ऐड कर रहे हो वैसा कुछ, या फिर रिपेयर कर रहे हो। अब ये सभी खर्चे को अगर जो आप कैपिटलाइज कर रहे हो दैट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, इन दैट केस ये जो खर्चे हैं कवर अंडर द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, और बिकॉज ऑफ दैट इस खर्चे पे जो आपने जीएसटी पे किए रहोगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड है, मतलब उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी साइड अगर जो इस एक्सपेंसेस को, ये सभी एक्सपेंसेस को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए रहोगे, इन दैट केस डज नॉट कवर अंडर द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में नहीं इंक्लूड है, और बिकॉज ऑफ दैट आईटीसी वहां पे ब्लॉक्ड नहीं है, तो जो जीएसटी आप पे किए रहोगे उसका क्रेडिट क्लेम कर लोगे। अभी तो इससे आपको ये समझता रहेगा तो ठीक है ना, क्या करना ही है, ये जो भी हम खर्चे कर रहे हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल करके क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो खर्चे हैं वो कैपिटलाइज होंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ये आपको खुद से नहीं डिसाइड करना है। जो अकाउंटिंग लॉज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या फिर इंड एएस है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना है, उसके हिसाब से कैपिटलाइज होगा क्या तो आपको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा, या फिर इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्या, देन आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालना है। बात आप समझ रहे हो, तो आप मन मर्जी से नहीं डाल सकते उसको प्रॉफिट एंड लॉस में और आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आपने गलती किया तो इन दैट केस इफ असेसमेंट कम्स इन फ्यूचर एंड द ऑफिसर आइडेंटिफाई दिस मिस्टेक, देन इन दैट केस ऑफिसर मे रेज द लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैरा, ओके। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने बात किया प्लांट एंड मशीनरी का, तो अब ये प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या साहब, तो देखो क्या बोलता है, इसका मतलब ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स हुआ, इक्विपमेंट्स हुआ, मशीनरी हुआ जो फिक्स है किसके थ्रू, अर्थ पे है, बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट के थ्रू, ओके। आगे क्या बोला जा रहा है, ये जो चीजें है वो यूज हो रहा है किस चीज में, मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। तो प्लांट और मशीनरी है जो अर्थ से जुड़ा हुआ है, किस तरह से, फाउंडेशन से या फिर स्ट्रक्चर सपोर्ट से, और वो क्या हो रहा है, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है, इसमें एक चीज और भी इंक्लूड होगा, क्या चीजें, फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो बड़े बड़े मशीनरी रहती हैं उसके लिए एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है, एक बेस बनाना पड़ता है जहां पे उस मशीनरी को रखेंगे। फॉर एग्जांपल सीमेंट का बना रहता है ना ऐसा, तो वो जो सीमेंट का बनाने के लिए जो आप खर्चा करोगे वो भी प्लांट एंड मशीनरी में आएगा और उस पर आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होगा, आप क्लेम कर पाओगे, ठीक है। बट इसमें एक्सक्लूड क्या होंगे, प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आएंगे, तो देखिए 3 चीजें हैं, क्या है, लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर। तो कोई लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, सिविल स्ट्रक्चर हुआ, ओ ओके। टेलीकम्युनिकेशन टावर या फिर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो ये क्या था, प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन था। तो ये सेक्शन 17 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी और क्लॉज डी तो मैंने आपको बता दिया। चाहिए तो एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। देखो, आप खुद से कंस्ट्रक्शन कराएं या फिर
कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराएं, दोनों केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है। हाउएवर अगर जो आप प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कराते हो तो आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। ओके, साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है कि अगर जो ये कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन कब कंस्ट्रक्शन कहलाएगा यहाँ पे, तो जब जो कंस्ट्रक्शन के खर्चे हैं वो एसेट में जुड़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में नहीं आएगा और वहां पे आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको बात बोला था कि सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला गया है प्लांट और मशीनरी, मतलब क्या, या तो आप प्लांट कंस्ट्रक्ट कर दो या तो आप मशीनरी कंस्ट्रक्ट कर दो, आईटीसी आपको मिल जाएगा। और कंस्ट्रक्शन बाय कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या है, आपको जो कंस्ट्रक्ट करना है वो प्लांट एंड मशीनरी, मतलब क्या, वो मशीनरी भी होगा और प्लांट भी होगा तो ही आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए सफारी रिट्रीट का जजमेंट के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड ने एक मॉल बनाया, ठीक है, खुद से कंस्ट्रक्ट कराया, तो किस में आ गया, इसमें आ गया प्लांट और मशीनरी में। ओके, अब जब ये प्लांट और मशीनरी में आ गया तो वो क्या बोल रहा है कि देखो भाई, जो मैं मॉल में बनाया, जो भी दुकानें बनाया, ठीक है, और उसको भाड़े पे दिया, वो मेरे लिए प्लांट जैसा है, क्योंकि उससे मैं क्या कर पा रहा हूं, उससे मैं पैसे जनरेट कर पा रहा हूं रेंट पे दे करके, तो इसके लिए इसके एसोसिएटेड जो भी आईटीसी रहेगा वो मैं क्लेम कर लूंगा। ठीक है, तो अब इस पे क्या हुआ, इसने आईटीसी क्लेम कर लिया सफारी रिट्रीट ने। अब जब ये जीएसटी वालों का असेसमेंट आया तो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप आईटीसी गलत क्लेम किए हो, आपका प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं। तो इन लोगों का जो केस है ना, ओडिशा हाई कोर्ट में गया, उसके बाद से ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया मालूम है कि देखो भाई, जो क्लॉज डी में प्लांट और मशीनरी बोला गया है सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में, और क्लॉज सी में प्लांट एंड मशीनरी बोला गया है किसमें, कंस्ट्रक्शन बाय कॉन्ट्रैक्टर में, ये दोनों सेम नहीं है। ये लॉ मेकर ने बहुत ही ध्यान से ये दोनों को अलग रखा है, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट और मशीनरी को। तो क्योंकि इस केस में प्लांट और मशीनरी में से प्लांट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, फंक्शनल टेस्ट अप्लाई करने के बाद, जैसे कि फंक्शनल टेस्ट में क्या कि भाई इनके लिए प्लांट है क्योंकि इससे ये आउटवर्ड सप्लाई जनरेट कर पा रहे, रेंट पे दे पा रहे इस चीज को, और वहां से इनकम जनरेट कर पा रहे जिस पे ये टैक्स भर रहे, तो इसीलिए इनका प्लांट में आ जाएगा वो मॉल, और इसीलिए इनको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया। अब देखो, जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सफारी रिट्रीट के फेवर में आया तो उससे क्या हुआ, उससे लोगों में बहुत खुशहाली फैल गई। खुशहाली क्यों फैल गई, इसके लिए कि अरे भाई अब प्लांट का भी हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वहां पे हमको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में सोचिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉस होगा बहुत, जो आईटीसी अब तक ब्लॉक्ड रहता था अब गवर्नमेंट को वो देने पड़ जाएंगे टैक्स पेयरों को। ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये बात खटका, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, जब ये 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी लिखा है और यहाँ पे जो प्लांट और मशीनरी लिखा है, यहाँ पे ये गलत लिखा है। जो लॉ मेकर है ये लिखने में गलती कर दिया, ये भी प्लांट एंड मशीनरी है, गलती से प्लांट और मशीनरी लिख दिया है। तो एक काम करो, इसको चेंज करके प्लांट एंड मशीनरी कर दो। और ये जो अमेंडमेंट लाया ना गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव ला दिया। मतलब क्या, जिस दिन से जीएसटी लॉ आया 1/7/2017 से ही ये बोल दिया कि प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। आप समझ रहे हो इससे क्या हुआ, सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड जीत के भी हार गया और वहां पे गवर्नमेंट हार के भी जीत गई। तो आज अभी एज ऑफ नाउ देखोगे तो क्या सिचुएशन है, आप प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कराते हो देन ओनली ही आईटीसी अलाउड होएगा। अब दोनों केस में सेल्फ कंस्ट्रक्शन करो तो या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करो तो आपका ये क्या होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। तो बताइए साहब कैसा लगा मेरा डिस्कशन, चीजें समझ में आया।
अगर जो चीज़ें समझ में आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।